ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 38 से 40। सर्ग 38। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। स्वामी, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य किसी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चमर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, वीर, वानर शिरोमणे, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है। गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुसूदन, ये हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य, ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ।
जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। रघुनंदन, इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगल लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। कितने ही वानर अर्बुद, 10 करोड़, 100 अर्बुद, 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अंत्य 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर युद्धपतियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा प्रार्ध शंख तक पहुंच गई है। राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। ये सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का ये सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 39। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर युद्धपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव, इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से स्नात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुलाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छल पूर्वक हर लिया था, जैसे शत्रुहंता इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, उसी समय बड़े जोर की धूल उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के,
कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रुमा के पिता और सुग्रीव के शवसुर जो बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब ऋक्षों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कंजल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर युद्धपति गवे जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी आ पहुँचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए थे। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विविद ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। ऋक्षों के राजा जामवन बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ ऋक्षों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। रुमणवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु 1 पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पद्म थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दद्दिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा शरभ, कुमुद, वहनी तथा रह ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते, कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेरकर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके थे अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके
श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 40। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानरराज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम, यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले ये तो बताओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा। वानर राज, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ और ना लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले, बलवान तथा वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, वानर शिरोमणे, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरमय कलिंद नंदिनी जमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्माल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्र देश
तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो कर्ण प्रावरण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, औष्ठक कर्णक होंठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोह मुख, लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेग पूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रिय दर्शन, सुंदर, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं, वानरों, इन सब के निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहाँ समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा तथा रूप्यक द्वीप में भी जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित हैं, ढूंढने का प्रयत्न करो। यव द्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्ग लोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले शोण नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहाँ बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उताल तरंगे उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य का आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इक्षु रस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां शालमली द्वीप के चिन्हभूत कूट शालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनता नंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सूरज समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्य मंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सूर्य समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। शालमली द्वीप एवं सूर्य समुद्र से आगे बढ़ने पर कर्मशः
घृत और दधि के समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों, वहाँ पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। वानरों, क्षीर सागर लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्म ऋषि और्व के कोप से प्रकट हुआ वडवामुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है वही उस वडवामुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहाँ जो वडवानल प्रकट हुआ है उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक हैं। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक 100 मनस नामक सुवर्णमय शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस 100 मनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्य देव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे 100 मनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बू द्वीप निवासियों का उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस 100 मनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्य गण प्रकाशित होते देखे जाते हैं जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। यह उदयगिरी के 100 मनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। उद्याचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस सुवर्णमय उद्याचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है।
ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। उद्याचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। उद्याचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरी तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम लोग उद्याचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। 1 महीने से अधिक ना ठहरना। जो अधिक काल तक वहाँ रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों, वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ। इससे तुम सुखी होवोगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।